नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में उमा संहिता के अध्याय 21 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ एकविंशो अध्यायः। व्यास उवाच। ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यं निसर्गाद् ब्रह्मणो भवेत्। ईश्वरस्य मुखात् शत्रो बाहुभ्यामूरतो विषः। पद्भयां शूद्रः समुत्पन्न इति तस्य मुखाच्छुतिः। किमु स्थितिमदः स्थानादाप्नुवन्ति ऋतो वद। सनत कुमार उवाच। दुष्कृतेन तु कालेय स्थानाद् भ्रशयन्ति मानवाः। श्रेष्ठः स्थानं समासाद्य तस्माद् द्रशेत पंडितः। यस्तु विप्रत्वमुत्सृज्य शत्रयोनियां प्रसूयते। ब्राह्मणयात् परिभ्रष्टः क्षत्रियत्वं निषेवते। अधर्म सेवनान्मूढ तथैव परिवर्तते। जन्मान्तरसहस्राणि तमस्याविशते यतः। तस्मात् प्राप्य परं स्थानं प्रमाद्येन तु नाश्येत्। स्वस्थानं सर्वदा रक्षेत् प्राप्यापि विपदो नरः। ब्राह्मणत्वं शुभं प्राप्य ब्राह्मण्यं यो अवमन्यते। भोज्यं न जानाति स पुमान्क्षत्रियो भवेत्। कर्मणा येन मेधावी शूद्रो वैश्यो हि जायते। तत्ते वक्ष्यामि निखिलं येन वर्णोत्तमो भवेत्। शूद्रकर्म यथोदिष्टं शूद्रो भूत्वा समाचरेत्। यथावत्परिचर्यायां तु त्रिषु वर्णेषु नित्यदा। कुरुते कामयानस्तु शूद्रोऽपि वैश्यतां व्रजेत्। यो योज्येद्वेनैर्वैश्यो जुयानश्च यथाविधि। अग्निहोत्रम् उपादाय शेषानुकृत भोजनः। स वैश्यः क्षत्रियकुले जायते नात्र संशयः। क्षत्रियो जायते यज्ञैः संस्कृतैरात् दक्षिणैः। अधीते स्वर्गं मन्विच्छं स्त्रेताग्रिशरणं सदा। आर्द्रहस्तपदो नित्यं क्षितिं धर्मेण पालयेत्। ऋतुकालाभिगामी च स्वभार्यायां धर्मतत्परः। सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य भूतेभ्यो दीयतामिति। गोब्राह्मणात्मनो अर्थं हि संग्रामाभ्यहतो भवेत्। तेनाग्रिमन्त्रभूतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। विदितो ब्राह्मणो भूत्वा याजकस्तु प्रजायते। स्वकर्मनिरतो नित्यं सत्यवादी जितेन्द्रियः। प्राप्यते विपुलः स्वर्गो देवानामपि वल्लभः। ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यं वृक्षेण साध्यते नरैः। ब्राह्मणेयं सकलं प्राप्य मोक्ष चापि मुनीश्वर। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो धर्मतत्परः। साधनं सर्ववर्गस्य रक्षेत् ब्राह्मणयमुत्तमं। व्यास उवाच। संग्रामस्येह माहात्म्यं त्वयोक्तं मुनिसत्तम। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं ब्रूहि त्वं वदतां वर। सनत्कुमार उवाच। अग्निष्टोमादिभिर्यैरिष्ट्वा विपुलदक्षिणैः न तत्फलं वाप्नोति संग्रामे यद्वा पुण्यात्। इति तत्त्वविदः प्राहुर्यज्ञकर्म विदस्तदा। तस्मात् तते प्रवक्ष्यामि यत्फलं शस्त्रजीविनाम्।
धर्मलाभो अर्थलाभश्च यथो लाभस्तथैव च। यः शूरो वाच्यते युद्धं विमृतन् परवाहिनीं तस्य धर्मार्थकामाश्च यज्ञश्चैव स दक्षिणः। परं राभिमुखं दत्त्वा तद्यानं यो अधिरोहति विष्णुलोके स जायेत यश्च युद्धे अपराजितः। अश्वमेधानवाप्नोति चतुरो नामृतः सचेत् यस्तु शस्त्रं मनुत्सृज्य म्रियते वाहिनीमुखे सम्मुखो वर्तते शूरः स स्वर्गान् निवर्तते। राजा वा राजपुत्रो वा सेनापतिरथापि वा हतः शास्त्रेण यः शूरस्तस्य लोको अक्षयो भवेत्। यावन्ति तस्य रोमाणि विद्यन्ते अस्त्रैर्महाहवे तावतो लभते लोकान् सर्वकामदुदाक्षयान्। वीरासनं वीरशय्या वीरस्थानस्थितिः स्थिरा सर्वदा भवति व्यास इहलोके परत्र च। गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्थानस्वाम्यर्थमेव च। ये मृतास्ते सुखं यान्ति यथा सुकृतिनस्तथा। यः कश्चित् ब्राह्मणं हत्वा पश्चात् प्राणान् परित्यजेत् तत्रासौ स्वपतेर्युद्धे स स्वर्गान् निर्वर्तते। क्रव्यादैर्दन्तिभिश्चैव हतस्य गतिरुत्तमा। स्वामिनामर्थे भवेद्विपुलता अक्षया। शक्नोत्वि समर्थश्च यष्टुं कृतुशतैरपि। आत्मदेहपरित्यागः कर्तुं युधि सुदुष्करः। युद्धं पुण्यतमं स्वर्गीयं रूपज्ञं सर्वतोमुखं। सर्वेषामेव वर्णानां क्षत्रियस्य विशेषतः। वृषं चैव प्रवक्ष्यामि युद्धधर्मं सनातनं। यादृशाय प्रहर्तव्यं यादृशं परिवर्जयेत्। आततायिन्मायान्तमपि वेदान्तगं द्विजम्। जिघांसन्तं जिघांसेतु न तेन ब्रह्महा भवेत्। हन्ता अप्यसो न हन्तव्यः पानीयं यश्च याचते। रणे हत्वा तुरान्व्यास स नरो ब्रह्महा भवेत्। व्याधितं दुर्बलं बालं स्त्रीनाथं कृपणं ध्रुवं। धनुर्भग्नं छिन्नगुणं हत्वा वै ब्रह्महा भवेत्। एवं विचार्य यः सद्धीमान् भवेत् प्रीत्या रणप्रियः स जन्मनः फलं प्राप्य परत्रयः प्रमोदते। इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चायाम् उमासंहितायां रणफलवर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। व्याख्या। व्यास जी ने कहा, स्वभाव से ही ब्राह्मणत्व दुर्लभ है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य वर्ण उत्पन्न हुआ। पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई, ऐसा उनके मुख से सुना गया है। इससे नीचे के स्थानों से क्या होता है उसे कहो। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, पाप कर्म करने से मनुष्य अपने स्थान से गिर जाते हैं। पंडित को चाहिए कि वह उत्तम स्थान को पाकर उसकी रक्षा करे। जो ब्राह्मणत्व को छोड़कर क्षत्रिय योनि में पैदा होता है वह ब्राह्मणत्व से गिरकर क्षत्रियत्व को प्राप्त हो जाता है। अधर्म का सेवन करने से मूर्ख प्राणी हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अंधकार में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए उत्तम स्थान को पाकर कभी प्रमाद ना करे, न उसका नाश करे, भले ही कष्ट उठाना पड़े, परंतु अपने स्थान की सदा रक्षा करे। उत्तम ब्राह्मणत्व को पाकर जो उसका अपमान करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए यह नहीं जानता, वह पुरुष क्षत्रिय होता है। बुद्धिमान शूद्र जिस कर्म से उत्तम वैश्य वर्ण का हो जाता है वह मैं सब तुमसे कहता हूँ। शास्त्रों में जो शूद्र कर्म कहा है, शूद्र होकर उसे शूद्र को करना चाहिए। तीनों वर्णों को अपने वर्ण धर्मों का प्रतिदिन पालन करना चाहिए। इच्छा करने वाले शूद्र भी वैश्यता को प्राप्त कर लेता है। जो वैश्य अपने धन से यथाविधि हवन करता है, अग्निहोत्र करके शेष अन्न का भोजन करता है, वह निस्संदेह क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है। जो क्षत्रिय संस्कार युक्त होकर दक्षिणा सहित यज्ञों को स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय को करता है, जो हाथ पैर धोकर धर्म से प्रतिदिन पृथ्वी का पालन करता है तथा ऋतु काल में स्त्री सहवास करता है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सदा स्वागत करता है, प्राणियों को दान देता है,
गायों एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करता है। इन कर्मों से अग्निहोत्र तथा मंत्र से पवित्र क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण होकर वह यज्ञ कराने का अधिकारी भी हो जाता है। अपने कर्म में तत्पर, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय होकर स्वर्ग में देवताओं का भी प्यारा हो जाता है। हे मुनिवर, ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ है। यह मनुष्य को बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। ब्राह्मणत्व मिल जाने पर मोक्ष पर्यंत सब कुछ मिल जाता है। इसलिए धर्म तत्पर होकर ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह सभी वर्णों का उत्तम साधन है। व्यास जी ने कहा, हे मुनिवर, आप उपदेश देने वालों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं युद्ध का महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे आप सुनाइए। सनत कुमार जी ने कहा, पर्याप्त दक्षिणा देकर किए गए अग्निष्टोम आदि भागों से वह फल नहीं मिलता जो फल युद्ध भूमि में मिलता है। यज्ञ कर्म के तत्व को जानने वालों ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं तुमसे शास्त्र जीवियों के फल को कहता हूँ। जो शूर पुरुष दूसरे की सेना को मसल देना चाहता है, उसे धर्म, यश तथा अर्थ लाभ होता है। जो मनुष्य अपने सामने दान दक्षिणा देकर युद्ध के वाहन पर चढ़ता है, उसे धर्म, अर्थ, काम तथा दक्षिणा सहित किए हुए यज्ञ का फल मिलता है। वह विजयी होकर 4 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है, अंत में विष्णु लोक में जाता है। जो शास्त्र को लिए हुए युद्ध भूमि में मर जाता है, वह शूर स्वर्ग से नहीं लौटता। राजा, राजपुत्र या सेनापति जो भी क्षत्रिय शूर से मारा गया हो, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महायुद्ध में शूर के जितने रोम शस्त्र से कटते हैं, वह उसने सर्व कामप्रद अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। हे व्यास जी, वीरासन, वीरशैया, वीर स्थान की स्थिति इस लोक तथा परलोक में सदा स्थिर रहती है। जो मनुष्य, गाय, ब्राह्मण अपने स्थान तथा अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग करते हैं, वे उस प्रकार सुखी होते हैं जैसे पुण्यात्मा। जो कोई स्वामी के लिए युद्ध में ब्राह्मण को मारकर बाद में स्वयं मर जाता है, वह भी स्वर्ग से नहीं लौटता। युद्ध में क्रव्यात तथा दंतियों से मारे गए वीर की तथा ब्राह्मण एवं स्वामी की क्षत्रिय के लिए सभी प्रकार से युद्ध में क्रव्यात तथा दंतियों से मारे गए वीरों की तथा ब्राह्मण एवं स्वामी के लिए मरे हुए की भी उत्तम गति होती है। समर्थ पुरुष सैकड़ों यज्ञ कर सकता है, किंतु युद्ध में जाकर अपने प्राणों को छोड़ना कठिन है। सभी वर्णों के लिए, विशेष करके क्षत्रिय के लिए, सभी प्रकार से युद्ध पुण्य तथा सुंदर रूप को देने वाला है। अब मैं सनातन युद्ध धर्म को कहता हूँ, जैसे व्यक्ति को मारना चाहिए और जैसे वो छोड़ देना चाहिए। वेदांती ब्राह्मण यदि आतताई है और वह मारने के लिए आ रहा है, तो उसे मार देना चाहिए। उसे मारने से ब्रह्महत्या नहीं लगती। हे व्यास जी, यदि मारने योग्य व्यक्ति पानी मांगता हो तो उसे न मारे। युद्ध में रोगियों को मारने वाला मनुष्य ब्राह्मण घाती होता है। रोगी, दुर्बल, बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, कंजूस, स्थिर, टूटे हुए धनुष वाले तथा धनुष की डोरी टूटे हुए पुरुष को मारने वाला ब्रह्मघाती होता है। जो बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार विचार कर युद्ध करता है, वह अपने जन्म को सफल करके इस लोक तथा परलोक में आनंदित होता है। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में रणफल वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना सेवा। जय गुरु जी। शुक्राना।